Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सभी सम्मानित नेता एक से एक हमारे शोएब इलियासी जी, असीम अंसारी मुखिया जी, चंद्रशेखर रावत जी, एयरपोर्ट पर 103 डिग्री थी पर फिर भी आ रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट वाले ने कहा नहीं, ये वायलेंस होगा, इसीलिए वो लौट के बाय रोड परसों वो आएंगे आपके लिए लास्ट दिन। मैं बात कहां से शुरू करूं? 95% लोग आप लोग गरीब हैं, 100 रुपया आपके जेब में नहीं है। 500 रुपया से नीचे वाले लोग 100% है। पप्पू यादव का डीएनए खराब हो या डीएनए अच्छा हो जाए, इसमें आपकी गरीबी कैसे मिटेगी? आपके जेब में पैसे कैसे हैं? सवाल आपके जेब का, आपके डीएनए का है, पप्पू के डीएनए का नहीं। आप कभी मेरे डीएनए पर वोट दे देते हैं। हम गठबंधन किसी से कर लें, किसी से गठबंधन तो चोर से ही होगा ना, कोई भला आदमी तो है नहीं देश में, कोई डकैत से ही होगा, कोई लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह तो है नहीं। तो हम गठबंधन किसी डकैत से करें या किसी चोर से, इससे आपकी बेरोजगारी कहां जाती है? इससे आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? इससे आपकी बेटी सुरक्षित कैसे रहेगी? आप हमें तो बताएं, आपका इलाज कैसे होगा? कौन है ये नरेंद्र मोदी जी? कभी नरेंद्र, कभी नीतीश, कभी लालू, करिए, मुझे आपत्ति नहीं है। एक अमेरिका में पढ़ने वाला लड़का कहीं से आया और गरीबी मिटाने की संकल्प ले लिया। हमारी लड़ाई हर देश और देश के हर गरीबों के बीच हम वैसे पहुंचते हैं, लेकिन समझिएगा ना, सबसे ज्यादा इस भारत में गरीब भूखा कहां सोता है? समझिएगा कि नहीं समझिएगा? ये थोड़ा पीछे कि नहीं समझिएगा? सबसे ज्यादा कहां? बिहार में। आपको पता है कि आपकी मां आपको खाना खिला के भूखे सो जाती है? आपको पता है कि आपके फादर नमक और रोटी खा के सोता है? अपने बच्चों को, अपनी बेटी बेटा को किसी तरह आपकी मां खाना खिलाती है? आपको पता है कि आपका फादर किस मजदूरी करके चौका करके आपके पास आपको पेट भरता है? इस भूख पर कोई चर्चा दुनिया में क्यों नहीं होती? याद रखिएगा, अब कोई भी दलित, अत्यंत पिछड़ा, गरीब का बेटा भारत में नौकरी नहीं कर पाएगा। कोई संत रविदास, महात्मा फुले, पेरियार, ज्योतिबा, वाल्मीकि, जिसके सपनों को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक निर्णय लिया, एक कौन सा निर्णय लिया कि इस गरीब का बच्चा नौकरी करेगा, तो उसने गरीब के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। और नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा भारत, रेलवे, बैंक, सब कुछ निजीकरण कर दिया। एक भी गरीब का बच्चा नौकरी नहीं कर सकता है, सरकारी में आपको आरक्षण मिलता। अब रेलवे में दलित और गरीब का बेटा को नौकरी नहीं मिलेगा, बैंक में नहीं मिलेगा। कोरोना वायरस में मोदी जी 29% दौलत बढ़ा दिए मुकेश अंबानी का, और भारत के गरीब का दौलत 23% माइनस कर दी। 23%। इस भारत में गरीब का बेटा नहीं उठ सकता। एक व्यक्ति को 29% दौलत दी, सिर्फ 6 महीने के अंदर। इस 7 महीने के अंदर भारत के पर सबसे ज्यादा हमला ये है मोदी। कोई भी दलित, गरीब का बच्चा भी स्कूल में नहीं जा सकता, सिलेबस चेंज हो गया। 19 लाख ले लो, 10 लाख ले लो,
5 किलो अरवा चावल ले लो, 1 किलो चना ले लो। ये क्या है? 15 साल पहले हर मजदूरों को जाने पर बाध कर दिया था वो सरकार, और 15 साल बाद नीतीश कुमार ने 1,32,00,000 गरीब को बिहार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सारे बाहर, टोटल एक भी यहां नहीं। 20,000 करोड़ यूथ पढ़ने के लिए अपना पैसा बाहर देता है। 5,32,000 बेरोजगार, सरकारी पद खाली, एक भी घर में नौकरी नहीं। 15 साल में सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, और 15 साल नीतीश कुमार में मात्र 1,000 फैक्ट्री बची। और ये नीतीश कुमार इतना माथा से पैदल है, मैंने आज तक जीवन में नहीं सोचा। कहता है जहां समुद्र रहेगा वहीं फैक्ट्री होगा। अब इतना पगला तो मैंने लाइफ में नहीं देखा। हरियाणा में समुद्र है, हिमाचल में समुद्र है, पंजाब में समुद्र है, उत्तराखंड में समुद्र है। सबसे ज्यादा फैक्ट्री पंजाब और हरियाणा में है कि नहीं? ये नीतीश कुमार थोड़ा सा माथा से ड्रेल नहीं हो गए हैं? जरा बताइए ना, कहां जाना चाहिए? इन लोगों का इलाज जरूरी है। अब भाजपा वाला 19 लाख ले लो। अरे मोदी जी, 2 करोड़ का क्या हुआ? पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? 1 लाख ले लो, 1,24,000 ले लो, उसका क्या हुआ? स्मार्ट सिटी क्या हुआ? गंगा नमामि मिशन क्या हुआ? मगध के हर खेत में कोल नहर का पानी क्यों नहीं पहुंचा? हर खेत, हर घर को पानी पीने के लिए क्यों नहीं पहुंचा? आर्सेनिक और आयरन पानी क्या है? जो आदमी जीएसटी का पैसा ना दे, अकेला पप्पू यादव। कोरोना वायरस में मियां बीवी सब डर रहा था। मोदी जी, अमित शाह घर में मजे ले रहे थे, नीतीश जी कोहबर घर में, लालू जी का परिवार फार्म हाउस में, अकेला पप्पू यादव हिंदुस्तान के गरीबों तक पहुंचा। 16 करोड़ रुपए पहुंचा। 16 करोड़ बाय अकाउंट। 76 दिनों तक, 76 दिन धौला कुआं से चलकर पैदल आनंद विहार स्टेशन तक 7 लाख मजदूरों को जब मोदी पीट रहा था, नीतीश भगा रहा था, मां लहूलुहान थी। ज्योति अपने बाप को लेके पैर टूटा हुआ 14 साल की बेटी साइकिल से भूखी बिहार ला रहा था। तब नीतीश का लाठी चल रहा था और पप्पू यादव चुपचाप हर हाथ को 1,000 रुपया पहुंचा रहे थे। पप्पू यादव आपका सेवक है। जब कोटा में बिहार के एक बेटी और एक बहन को छोड़ दिया नीतीश कुमार, हम 40 बस लगाए, बोला नहीं आने देंगे। सारी मां की बेटी ने पप्पू यादव को फोन किया। 7 अप्रैल को 60 ट्रेन लगाए, 7 ट्रेन। और मैंने नीतीश जी को कहा, या तो ये बेटी अपनी मां के पास जाएगी, या नहीं तो पप्पू यादव का लाश है। और मैं सारे बच्चों को लेकर के गया, सारे बच्चों को, और हर मां के पास बेटी को पहुंचाया। नीतीश ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने नहीं, लालू यादव जी ने नहीं, पप्पू जो आपका सेवक है। जब हम बिहार आए तो कहीं खाना नहीं था। नीतीश जी 2-3 दिनों तक मजदूर को एक स्टेडियम में बंद करके रखा था। पूरा स्टेशन पर खाना फ्री किया पप्पू यादव। और बस वाले को कहा जितना पैसा चाहिए मैं धरवा देता हूं कन्हैया जी को। इसने पप्पू यादव को बिहार के हर बस में, यदि कन्हैया मदद ना किया होता तो हम पूरे मजदूर का को हम उसके घर ना ढोले होते। इस व्यक्ति ने अकेला पप्पू यादव को 40 लाख रुपया मदद किया बस का भाड़ा देने। अकेला बस ठेया दिया, एक
एक एक गरीब मजदूर के बेटे को पप्पू यादव पहुंचा दिया। ऐसे 4 दोस्तों ने हमारी मदद की। 4 नीतीश कुमार ने एक बस नहीं दी, एक बस ये थे नीतीश कुमार। पटना में बाढ़ आया, नीतीश कुमार 19 दिनों तक नहीं निकले और ये सुशील मोदी बड़का चोर हाफ पैंट पहन के बीवी के साथ भाग गया। और सुशील मोदी के घर में 19 दिन उसके गार्ड को खाना पप्पू यादव को पहुंचाना पड़ा। जो अपने गार्ड को खाना नहीं पहुंचा सके वो भी बिहार का सपना देखता है। 15 साल तो दे दिए। शेल्टर हाउस में 23 बेटी को बलात्कार करके ये नेताओं ने जिंदा जला दिया। जिंदा अकेला मैं और रंजीत रंजन जिंदा। चिमकी बुखार में पप्पू, शेल्टर हाउस में पप्पू, पटना बाढ़ में पप्पू, कोरोना में पप्पू। अभी 18 जिला बाढ़ से प्रभावित था, मकेर, मनेर, परसा, जहां मेरी छोटी बहन देवी का घर है। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर पर 2 महीना रहे, घर नहीं लौटे। 32 लाख परिवार को अपनी पूर्णिया की पूरी संपत्ति बेचकर 2 महीना तक खाना पहुंचाए नीतीश कुमार। एक टन खाना सबको सड़कों पर छोड़ दिया। मनरेगा का पैसा खाया, क्वारंटीन का 8,400 करोड़ खाया। शराब जो 100 रुपया में मिलता है अब 1000 और 600 रुपया 400 रुपया में मिलता है। सब जनधन योजना गायब, सब कुछ गायब, 7 निश्चय गायब, जल नल गायब, 24,000 हरियाली यात्रा गायब, स्कूल गायब। क्या है आपके? इसीलिए मैंने ये प्रतिज्ञा पत्र है, ये है प्रतिज्ञा पत्र और ये कोर्ट का एफिडेविट। मैं पहली बार कोई आदमी कोर्ट में गया और एफिडेविट दिया और उसने कहा यदि बिहार की जनता पप्पू यादव को बेटे की तरफ स्वीकार कर लिया, दूसरा बेटा कन्हैया यदि स्वीकार कर लिया तो मुझको 3 साल चाहिए, 10 साल नहीं। 3 साल के अंदर यदि एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। आजीवन मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं वचन देता हूं। सबसे पहला काम करेंगे, जितना बालू माफिया, पहाड़ माफिया, नेता और पदाधिकारी आपका पैसा लूटा है, आते ही सिग्नेचर करेंगे। 1 महीना के अंदर अपने संपत्ति का वो जांच दे। 1 महीना में यदि संपत्ति का जांच ना दिया, 1 महीना 1 दिन के बाद उसकी सारी संपत्ति पप्पू यादव छीन लेगा। अस्पताल और स्कूल में पप्पू यादव सारी संपत्ति। ना मुझे भगवान से डर, ना आदमी से डर। इस देश के हर नेता को कोई से नीचे जो परिवार है, जो कोचिंग करता है, जो 2.5 लाख रुपया आपको लगता है, आपका माँ बाप मजबूरी में पैसा देता है, आते ही रात में सारे स्टूडेंट जो 2 बीघा से नीचे है, किसी जात का उसकी कोचिंग पप्पू यादव की सरकार फ्री कर देगी। कोई बच्चों को कोचिंग का पैसा नहीं देगा। इंटर सरकारी स्कूल में जो इंटर करेगा बेटी और बेटा, इंटर करते ही 8,000 रुपया महीना इंटर करने के बाद उस बच्चों को हम देना शुरू करेंगे। जब तक वो पढ़ेगा तब तक माँ बाप पर बोझ नहीं बनने देंगे। पप्पू यादव की सरकार 8,000 रुपया देगी ताकि वो अंतिम तक पढ़ सके। मैं आपको भरोसा देता हूं, पप्पू पर भरोसा कर लेना। एक भी गरीब का बच्चा, कोई जात मजदूरी नहीं करेगा। 18 सालों तक जहां पप्पू यादव का बेटा पढ़ेगा वहीं आपके बच्चे पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, जब तक वो 18 साल नहीं पूरेगा तब तक उसके माँ बाप को 4,000 रुपया महीना पप्पू यादव की सरकार भेजेगा ताकि उस बच्चों को अपने माँ बाप की चिंता नहीं हो। ये है पप्पू की लड़ाई। इंटर जैसे आपकी Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.